हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और पिछला वाला ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों, हम पहुँच गए हैं अपने ननद जी के घर। ये है उनके घर के बाहर का व्यू। और दोस्तों, हमारे गांव में होली खेलने के बाद दोपहर के बाद से सब लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपने दूसरे के घरों में सबको गले मिलने जाते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं दोस्तों। तो हम अपने गांव में किसी से मतलब नहीं मिलने गए थे, ना ही आशीर्वाद लिया है। हम सीधे अपनी ननद जी के घर चले आए हैं, 40 किलोमीटर दूर लगभग। और हमको आए लगभग आधा घंटा हो गया है। और मेरी ननद जी नाश्ता पानी लेकर आ गई हैं। हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं और उनके घर के बाहर काफ़ी लोग हैं। सभी लोग मिलने जुलने आ रहे हैं और अब सब और उनका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। जो बच्चे छोटे बच्चे उनका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और हम खा पी चुके हैं। और ये मेरी ननद है, ये वाली जो कपड़ा लेकर बैठी है, ये मेरी ननद की सासू माँ है। ये मेरे हस्बैंड जी हैं, बैठे हुए हैं दोस्तों। लगभग 45 मिनट रुकने के बाद हम वहाँ से विदा लेते हैं, क्योंकि अब हम ससुराल जा रहे हैं। तो वहाँ से हम विदा लेते। देखिए यहाँ इनके घर के बाहर कितने सारे लोग हैं, सब गले मिलने आए हैं, सब लोग गले मिल रहे हैं। अब हम मिलते हैं आपको सीधे अपनी ससुराल में दोस्तों। अब हम जा रहे हैं अपनी ससुराल। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर उनका दूर गांव है। और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई है। तो वहाँ अंधेरा भी हो गया है। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं। हम लोग सबसे विदा ले लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं ससुराल में। और ये देखिए हम ससुराल में आ गए हैं। ये मेरा घर है, हम बाहर खड़े हैं। ये मेरा देवर मेरे पैर छू रहा है। और हम घर के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर सब लोग बरामदे में बैठे हुए हैं। ये मेरा तीसरे नंबर वाला देवर है, मेरे पैर छू रहा है। और फिर मैं अपने ससुर जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ पैर छूकर। और फिर मैं अपनी सासू माँ के पैर छू लेती हूँ, आशीर्वाद ले लेती हूँ दोस्तों। लगभग हम 1 घंटा ससुराल में रुके। फिर हमने ये मेरी तीनों देवरानियाँ हैं, ये देखिए मेरी तीनों देवरानियाँ, उनके बच्चे हैं सब। हम उनकी सेल्फ़ी लेने के बहाने वीडियो चुपके से बनाए हैं। वो समझ रहे थे कि ये हमारी सेल्फ़ी लेने जा रही, वरना ये लोग वीडियो नहीं बनवाती, क्योंकि उनको बहुत शर्म आती है। हमने वीडियो बनाए नहीं भी, हम कई जगह गए थे, हमारी चाची सास बहुत कई लोग हैं, हम सबके घर गए थे, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अभी हम नए नए ब्लॉगर हैं। दोस्तों, हम यहाँ से चल देते हैं, मिलते हैं अपने घर में। और ये दोस्तों, हम वहाँ से निकल आए हैं। हमें आते आते 10:30 बज गया है, क्योंकि इतनी देर होती नहीं दोस्तों, हमें पता भी नहीं। इतना ठंडा लगा, हम बहुत परेशान हो गए, जाड़ा बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम यहाँ से 3:30 बजे निकले। और वहाँ पर जाते जाते वहाँ से वापस आते आते हमें 10:30 बज गए। हम कम से कम दोनों तरफ का 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं दोस्तों। बहुत परेशान होंगे, बच्चे भी बहुत परेशान होंगे। हमें नहीं पता था कि हम मतलब इतनी देर में आएंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। तो हम कोई भी गर्म कपड़े नहीं लेकर गए थे। हमें पता होता तो हम कपड़े लेकर जाते, लेकिन हम कोई भी कपड़े लेकर नहीं गए थे। तो दोस्तों, वहाँ से आते बच्चों को लग रहा था कि पापा वहाँ रुकेंगे। हमें भी इतना शायद बच्चों को यही था कि वो रुक जाएंगे, लेकिन हम नहीं रुकने दिया। और दोनों बच्चों ने इतना नौटंकी किया कि होली के दूसरे दिन मेरे घर के सामने बिल्कुल जस्ट बगल में मंदिर है, वहाँ पर मेला लगता है। तो सब ने उनको पढ़ा दिया पट्टी। सब लोग रोक रहे थे कि मैं नहीं, मत जाओ, इनको रुकने दो दोनों बच्चों को। लेकिन अगर उनको रुकने देते तो हमें घर में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और होली के दूसरे दिन स्कूल भी है इनका, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो दोस्तों, ये दोनों बहुत नाटक कर रहे थे। इनको चाचू, दादा, दादी और उनकी आंटी सब लोग बहुत रोक रहे थे इनको। और मेरे भैया, ये तो उनको लिपट गया, छोड़ ही नहीं रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं मेला देखूंगा। और बिटिया, मैंने कहा कि बिटिया रुक जाएगी, तो लेकिन वो भी, अगर वो रुकने लगी, उसको हमने रोक दिया, तो ये कहने लगा नहीं, अगर ये रुकेगी तो मैं भी यहीं रुकूंगा। तो वो कहने लगी अगर ये रुकेगा तो मैं नहीं रुकूंगी। तो दोस्तों, मेरा बेटा आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो दोनों लोग बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तब दोनों रोते धोते वहाँ से आए। बिल्कुल आने को मन नहीं था दोनों का। तो देखिए, मेरे हस्बैंड जी हैं, मेरी सासू माँ ने घर में मेरी गाय लगती है, दूध देती है, तो सासू माँ ने डब्बे में
दूध रख दिया था। और मेरी सेकंड वाली देवरानी उसने चने के दाल के पराठे बनाए थे, वो रख दिए थे, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई पूड़ी पकवान नहीं बनाया था। हमने गुजिया और वो सब बनाया था, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बनाया हुआ है, तो उसने रख दिया है। तो वही ये गाड़ी की डिग्गी से निकाल कर आए हैं। और दोनों बच्चों को इतनी ठंड लग गई थी, ठंड लग गई कि ये दोनों को तुरंत बस आए हैं, बस कपड़े चेंज किए हैं। इनको बस तुरंत ही हमने ब्लैंकेट में बेड पर हमने सोचा कहा लेट जाओ तुम लोग, कंबल ओढ़ लो, अभी गर्मी आ जाएगी। और यहाँ पर हम चूड़ी निकाल दिए, दूसरी चूड़ी पहन ली है। अभी हमने साड़ी भी नहीं चेंज की है। अब इनको ये वहाँ रोने धोने के चक्कर में कुछ नहीं खाए हैं घर में। और ये समझ रहे हैं, ये कह रहे थे हमें वो खाने हैं आलू के पराठे, लेकिन आलू के नहीं थे। ये आलू की कचौड़ी नहीं है, चने की कचौड़ी है, चने की दाल की कचौड़ी। और हम उसमें चने की दाल आलू की कचौड़ी नहीं है, लेकिन मैं उनको ढूंढ रही थी कि शायद उसमें हो, लेकिन उसमें नहीं है। इनको भूख लगी। तो दोस्तों यहीं तक मेरा ब्लॉग है, और आप लोगों को मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग में। अगर हमारा ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आपको हम मिलते हैं एक अगले नए से ब्लॉग में, प्यारे से ब्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।